In the end, nothing matters that matters so much in the film. The only thing that matters is it ended. अल्टीमेटली कुछ ही मैटर नहीं करता कहाँ हैं हम, एक घर में, एक कंट्री में, बेसिकली हम एक प्लानिट में, अर्थ, बड़ा लकी प्लानिट है, बस यहीं पे है जो है। इस मानव इतिहास में अभी तक कुल 110 बिलियन पीपल जन्मे हैं हमारे स्पीसीज में, इतने सारे बस इस प्लानिट पे, बड़ा लकी है हमारा प्लानिट। सन से एग्जैक्ट दूरी पे, एग्जैक्ट सिस्टम में, एक परफेक्ट सिस्टम जो मिल्की वे गैलेक्सी में 200 बिलियन में से एक है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि आप अगर इसके एक कोने से दूसरे कोने में लाइट की स्पीड से भी जाएंगे तो फिर 4228 जनरेशन पूरी हो जाएगी। हम प्लैनेट अर्थ पे हैं और हमारे कंपैरिजन में अर्थ बहुत बड़ा है। हम कह सकते हैं कि ये बस 6500 किलोमीटर का इसके रेडियस है और ये 13,000 किलोमीटर चौड़ा है बस। लेकिन 13,000 किलोमीटर, सोच के देखिए, मैं अगर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पे खड़ा हो जाऊं तो मुझे बस 100 किलोमीटर की दूरी दिखाई देगी, लेकिन फिर भी मैं 100 किलोमीटर में दूसरी कंट्री नहीं देख सकता। यानी मैं एक सिटी में रहकर दूसरा सिटी नहीं देख सकता, इतना बड़ा है ये अर्थ। और सब कुछ यहीं सिमट गया। सच में कुछ मैटर नहीं करता अंत में, कुछ मैटर नहीं करता कि आपने अपनी ज़िंदगी में कितने कामयाब हुए, ये कुछ मैटर नहीं करता आपने अपनी ज़िंदगी में कितना जीते या कितना हारे, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा कामयाब लोग इतिहास के पन्नों में सिमटे हुए हैं। आपसे भी ज़्यादा हारे हुए लोग, आपसे भी ज़्यादा जीते हुए लोग इतिहास के पन्नों में सिमटे हुए हैं। आप बस हैं और इसका आभास, इसको जानना ये बस काफ़ी है। हम कुछ बड़ा करें मतलब कुछ मैटर नहीं करेगा। डेफिनेटली नथिंग मैटर्स इन द एंड। हमने कितने पाप किए, क्योंकि इतिहास में एक इंसान जितना पाप कर सकता है उससे भी ज़्यादा पाप किए गए हैं, कि हमसे भी ज़्यादा पापी इतिहास के पन्नों में है। हमने कितने पुण्य किए, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा पुण्य करने वाले इतिहास के पन्नों में सिमटे हुए हैं। हमने कितने डॉगमा लिखे, हमने कितनी बार धर्मों के सामने झुके, कितना किससे डरे, कितना किससे शर्माए, कुछ भी मैटर नहीं करता। कितना किस पे जीते, कितना किस पे काबू किया, कितना धन कमाए, कुछ मैटर नहीं करता। एक इंसान को जितना धन चाहिए उससे भी ज़्यादा धन इतिहास के पन्नों में कमाए गए हैं और वो भी सब इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। तो ये सोचना कि हम कुछ करेंगे इसलिए मैटर नहीं करेगा। हम हैं, हमसे पहले 110 बिलियन पीपल जन्मे थे, और अगर हमारी सिविलाइजेशन अच्छी हुई, स्पेस ट्रेवल हुआ और अगर सस्टेन कर पाए तो डेफिनेटली ये नंबर डबल हो सकते हैं। हम अक्सर इस गलत फहमी में रहते हैं कि हमारे कुछ करने और ना करने से कुछ हो जाएगा। जैसे अगर हम कुछ कर देंगे तो दुनिया बदल जाएगी, या फिर कुछ नहीं करेंगे तो कोई हमें याद नहीं करेगा। हम उन लोगों की याद में जीना चाहते हैं जिन्हें कोई दूसरा याद नहीं करेगा। हम इस डर से डरे रहते हैं कि अगर हम कुछ ना करें तो इतिहास के पन्नों में भी हमारा नाम दर्ज नहीं होगा, भुला दिए जाएंगे, और उनकी यादों से भुला दिए जाएंगे जो खुद भी याद नहीं रखेंगे। देखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस पूरे ब्रह्मांड को हमारे कुछ करने से। बहुत बड़ा है ये ब्रह्मांड, हमें पता भी नहीं है हम कहाँ पर हैं, किस कोने में हैं, क्या होगा अगले पर। टाइम स्पैन हमारा बहुत कम है इस यूनिवर्स के टाइम स्पैन से, मतलब इतना छोटा है कि हम यूनिवर्स से कंपेयर ही नहीं कर सकते। कंपेयर करेंगे भी तो बहुत ही कम। इसलिए अगर हम अर्थ के टाइम स्पैन से कंपेयर करें तो हमारी पूरी सिविलाइजेशन, हमारी पूरी स्पीसीज की हिस्ट्री सेकंड में आती है। कल को ये पूरा अर्थ गायब हो जाए, यूनिवर्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आज छोड़िए ना, ये सूरज, ये सिस्टम ही गायब हो जाए, एक ऐसा सिस्टम जो 1 in 200 बिलियन से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो खुद गैलेक्सी 200 बिलियन से हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, इतना बड़ा है हमारा यूनिवर्स। तो हम ये सोचे कि हमारे कुछ करने से दूसरे खुश होंगे या दुखी। जब हमारे कुछ करने से पूरे यूनिवर्स को ही फर्क नहीं पड़ता तो दूसरों के ओपिनियन के बारे में सोचना कि वो क्या कहेंगे, या उनसे शर्माना या डरना, जिन्हें खुद का ही अस्तित्व नहीं पता कि वो कहाँ पर हैं। जब भी हम आसमान में देखते हैं, तारों को देखते हैं, अपने आप की कल्पना करते हैं कि सच में हम एक बहुत बड़े गोले पे हैं। आवर लवली अर्थ, आवर लवली ब्लू प्लैनेट। तो अगर मेरे मन में किसी भी कोने में अगर एक थोड़ा सा भी घमंड, थोड़ा सा भी
लालच या जेलसनेस, दूसरों के प्रति गुस्सा या नफरत, जितने भी बुरी आदतें हैं ये सब एक पल में गिर जाती हैं। मैंने कुछ हासिल कर लिया, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, वो मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, सब ऐसा क्यों करते हैं, मुझे ये पसंद नहीं, बकवास की चीज़ें लगती हैं सबके सब, कोई लॉजिक नहीं बनती। अपने ही प्लानिट पे अपने ही स्पीसीज से दूरियां चाहते हैं, नेशनलिज्म के नाम पे अलग अलग देश बना दिए, इन सब की जड़ें ही खत्म हो जाती हैं। अगर मैं ये सोचूं कि मैं भी कहाँ पे हूँ, मैं एक प्लानिट पे हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ नथिंग मैटर्स। फ़र्क तो उसे पड़ता है ना जो खुद कुछ हो। हम तो कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग, वी आर सो मच इनसिग्निफिकेंट। जब भी मैं ऐसा सोचता हूँ, हालांकि इससे मेरा प्राइड, ईगो, जेलसनेस, जितने भी इंसानों के धर्मों ने बताए हैं कि ये गलत है, ऐसा मत करो, मत जलो दूसरों से, धन से अंधे मत बनो, ये सब बातें एक तरह से समझाने के लिए ठीक है, लेकिन जब भी हम अपनी पोजीशन, अपनी कॉन्शियसनेस पे फोकस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये सब बातें हैं जो हमें बताई गई हैं समझाने के लिए, जो कि आराम से रियलाइज़ की जा सकती है कि सच में अल्टीमेटली कुछ ही मैटर नहीं करते। तो जितने भी महान लोग इस पूरी दुनिया में आए हैं, जितने भी बड़े से बड़े महान लोग, महान से महान महात्मा, बुरे से बुरे पापी, महान से महान भगवान और बुरे से बुरे राक्षस, हर दूसरों से जलने वाले, हर दूसरों को दान देने वाले, दूसरों पे अत्याचार करने वाले, दूसरों को गले लगाने वाले, दूसरों से प्यार करने वाले, दूसरों से नफरत करने वाले, युद्ध में जीतने वाले और युद्ध में खून से लथपथ, सबके सब, पूरी की पूरी हमारी हिस्ट्री एक छोटे से अर्थ के लाइफ स्पैन में एक सेकंड की है। फिर हम अपने पर्पस पे आते हैं और पूछते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। लिटरली एवरीवन आस्क्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। एंजॉय लाइफ, डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ, हेल्प ईच अदर। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस थिंग डजंट मैटर। ये मैटर नहीं करता कि आपने अपनी जिंदगी कैसे जी है, मैटर करता है तो इस एहसास में आना कि मैं जिंदगी जी रहा हूँ, अभी इस समय इस पल मैं हूँ। कितना अद्भुत है ना, मतलब मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हूँ और मेरे कुछ करने से कुछ नहीं होगा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोग पर्पस के बारे में पूछते हैं, कोई काम करने जाए पर्पस क्या है। जाहिर सी बात है, हम हर काम पर्पस से तो करते आ रहे हैं। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी पर्पस से तो जी रहा है। माँ बाप का पर्पस है कि बेटा बेटे को पढ़ाना, अच्छी नौकरी दिलाना। बच्चों का पर्पस है कि बड़े होना, बड़े नाम करना, शो ऑफ करना। नेता लोगों का पर्पस है कि जीतना, खिलाड़ियों का ही पर्पस है जीतना। सब एक पर्पस से चल रहे हैं, सब एक गोल लेकर चल रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक जितने भी ह्यूमन स्पीसीज हुए हैं सारे के सारे पर्पस से ही जिए हैं। कुछ ही ऐसे होंगे जो विदाउट पर्पस जिए होंगे, और मैं मानता हूँ कि ये कुछ ही ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ बात करने लायक है। मुझसे क्या पूछते हो, इन पेड़ों से पूछो किस पर्पस से लहराते हैं। पूछना है तो इन चांद तारों से पूछो किस पर्पस से चमकते हैं। पूछना है तो इस ब्रह्मांड से पूछो किस पर्पस से हैं। मैं क्या हूँ? कुछ नहीं। वन डे वी ऑल बी डेथ, व्हाई वी डोंट नो। तो हमने किससे क्या कहा, क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ, लाइफ में क्या कारनामे किए, अच्छे या बुरे, सब हमारे नाम से मिटा दिए जाएंगे, जो कि किसी को भी मैटर नहीं करता। हो सकता है लाइफ बहुत हार्ड हो, बहुत नर्वस हो, पहला जॉब का इंटरव्यू था, बड़ा प्रेजेंटेशन हो, इम्पोर्टेंट टेस्ट हो, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो पर नहीं हो पाया, डरते हो, फेल हो गए, किससे कुछ कहना है पर हिम्मत नहीं, लगता हो कि जैसे लाइफ एक गलत डायरेक्शन में जा रही हो। लेट इट बी, बिकॉज नथिंग मैटर्स इन द एंड, एवरीथिंग कोलैप्स इन द एंड।